ना हो, प्राकृतिक तरीके से उस खेती को उत्पादित किया जाए, उस फसल को उत्पादित किया जाए, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग की भी बात होती है। यानी कि किसानों को खेती में लागत कम से कम की जाए, लागत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी। और यही एक देखिए वीडियो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये दिखाया जा रहा है कि कैसे फसलों को, जो कम पानी वाली फसलें हैं, या कैसे शोध बीजों का शोध किया जा रहा है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे छोटे छोटे डैम बनाकर जल संचयन की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि यह भी जरूरी है कि किसान सिंचित क्षेत्र को लेकर भी आत्मनिर्भर बने। इसीलिए कई कई राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश के कई राज्यों की बात करें तो वहां पर बुंदेलखंड की तरफ की बात करें तो हर खेत तालाब योजना भी संचालित की जाती कि अगर जो किसान है वो अपने खेत में ही एक छोटा सा तालाब बना ले, ताकि उसको पानी के लिए कहीं और परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अलग अलग शोध के माध्यम से, ये मोटा अनाज है, जिसके 2023 को मोटा अनाज घोषित किया गया और मोटे अनाज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ताकि मोटा अनाज जो अगर ज़्यादा उत्पादित होगा तो जो पोषक तत्व हैं हमारे आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जाएगा। इसीलिए अगर हम किसानों की आर्थिक क्षमता की बात करें तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन मंडियां स्थापित की गई हैं कि वो सीधे अपना जो उत्पादित जिन्स है वो कहीं भी किसी भी बाजार में जाके बेच सकता है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपनी संपन्नता को बरकरार रखे। और सरकार का मकसद यही है कि किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, उनके पास ऐसे बीज, ऐसे जिन्स पहुंचे जिससे वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। और इसमें सबसे खास बात है रेन वाटर मैनेजमेंट, जिसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख भी रहे हैं कि रेन वाटर मैनेजमेंट की जो संरचना है उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। और खास तौर से किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वर्षा जल का संचयन कैसे करें। इसको लेकर यह भी जरूरी है कि समय समय पर प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, और लगातार दी भी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर इक्रिसेट जो है उसके माध्यम से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। उन्हें समझने का प्रयास, उनको समझाया जा रहा है कि कैसे जो उत्पादित अनाज है उसको और आगे बढ़ावा दिया जाएगा, जो अलग अलग किस्मों की जो अनाज है, जो बीज हैं, जो उनको किसानों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे हैं और इक्रिसेट इस समय है जो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, वहां का वो दौरा कर रहे हैं। इस समय एक प्रदर्शनी वो देख रहे हैं। उस प्रदर्शनी में अलग अलग बीजों को अवलोकित किया गया, एक प्रदर्शनी लगाई गई है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय 2023 का जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है कि इससे लोगों को जोड़ा जा सके। ये जो मोटा अनाज है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ साथ कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, किसानों की आमदनी को भी बढ़ाता है। और सबसे खास बात है कि जिस खेत में मोटा अनाज उत्पादित किया जाता है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी दिन प्रतिदिन उसको विस्तार मिलता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है वो ज़्यादातर से मोटे अनाजों की प्रदर्शनी है, दलहन है, तिलहन है। इसके साथ साथ जो इस समय प्रधानमंत्री जो है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहते हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और लगातार इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि हम कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बना सके। वो चाहे सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हो, यानी कि जल संसाधनों की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे हम गुणवत्ता युक्त बीज की बात करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीज जब पहुंचता है तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। और इक्रिसेट का यही काम है। इक्रिसेट जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसका यही काम है कि अलग अलग किस्म के बीजों को शोधित करना, शोध किया जाता है और उस शोध को जो चीज़ें निकल के आती है वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि किसान अपने खेतों में उसका उपयोग करें। और जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है यह हैदराबाद में, जिसे हम इक्रिसेट कहते हैं, ये सिर्फ अपने देश के लोग किसानों तक ही यहाँ के शोधित बीज नहीं पहुँचते, रिसर्च किए हुए बीज नहीं पहुँचते, ये एशिया के दूसरे देशों में भी जाता है। खासतौर से उप सहारा अफ्रीका की बात करें, जहां पर काफ़ी मदद की जा रही है, ऐसे बीज पहुंचाए जा रहे हैं कि कम पानी में ही उत्पादित हो सके, क्योंकि वहां का जो ज़मीनी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ताकि उन फसलों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत न हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि ये मोटे अनाज है, इनको कैसे देश के अलग अलग किसानों के खेतों में पहुंचाया जाएगा।
तो इक्रिसेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के दौरे पर हैं और ये 50वीं वर्षगांठ समारोह का यहाँ पर आयोजन हो रहा होगा और उसका ये प्रधानमंत्री शुभारंभ भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोटे अनाज आपके टीवी पे दिख रहे हैं, जिसमें बाजरा है, मोटे अनाज है, उनको प्रदर्शित किया गया। यही प्रदर्शनी ये जो है मोटे अनाजों की ही प्रदर्शनी है ताकि आने वाले दिनों में जो 2023 का लक्ष्य है उसको पूरा भी किया जा सके। और सबसे खास बात है कि कृषि में संतुलन रहे। अक्सर देखा जाता है कि कृषि में संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है कि जहां पर हम एक तरफ अधिक लाभदायी फसलों को उत्पादित करें, वहीं ये भी ज़रूरी है कि जो पोषक तत्वों से भरपूर फसलें हैं उनको भी हम किसानों के खेतों में वो किसान जो है अपने उत्पादित करें ताकि एक संतुलन बना रहे। और संतुलन जब बना रहता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई यानी कि कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इस कृषि प्रदर्शनी में जो भारतीय जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंध अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है उसमें प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करें और मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि जिनको हम केवीके कहते हैं, देश भर के केवीके को भी जोड़ा गया है क्योंकि केवीके के माध्यम से ही स्थानीय किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज है वो पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी